सुजीत, ये तो वही है। 5 साल पहले मिली थी मैं इससे। तब से कोई अता पता नहीं था और आज अचानक जब इसे देखा, सच में। और सोनल की आंखें नम हो गई। वो एक बहुत ही छोटे गांव की बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से थी। रीना चौहान, मध्यम कांठी, वो सांवला चेहरा पर बेहद सुंदर नयन नक्श वाली। बचपन से ही उसका एक ही सपना था, अभिनेत्री बनने का। खेतों में काम करते हुए, तालाब से पानी भरते हुए या घर के झूले पर बैठकर वह लगातार फिल्म में डायलॉग्स दोहराया करती थी। गांव वाले हंसते, ताने देते, मुंह देखा है अपना, बड़ी आई हीरोइन बनने वाली। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती, सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, पूरा करने के लिए भी होता है। एक दिन रीना ने सब छोड़कर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, थोड़े उधार के पैसे और माँ बाप की नाराजगी लेकर शहर आ गई और थिएटर कॉलेज में दाखिला लिया। तुम तो जानते हो ना, वो हमारा परिश्रम वाला कमरा 15 बाई 15 का, वहाँ पर हम 4 रूममेट्स रहते थे। उसे भी मेरी तरह पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो भी पार्ट टाइम जॉब करती थी। पर उसके चेहरे की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। कॉलेज के थिएटर ग्रुप में उसने 3 बार ऑडिशन दिया, हर बार रिजेक्ट हो गई। चौथी बार एक कलाकार बीमार पड़ गया तो उसे मौका मिला। रीना ने अपनी जान लगा दी। उसके अभिनय की भी खूब तारीफ हुई, पर टीम प्रतियोगिता हार गई और इनाम भी हाथ से चला गया। फिर भी उस हार में रीना की आंखों में चमक थी और चाल में एक नया आत्मविश्वास। उसके बाद और एक मौका उसके हाथ लगा। कॉलेज में एक नामी एजेंसी आई थी जो एड शूट के लिए कलाकार चुनने वाली थी। कहा गया था जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे टीवी एड का मौका मिलेगा। रीना बहुत उत्साहित थी। उसने सबसे चैलेंजिंग स्क्रिप्ट को चुना जिसको सबने रिजेक्ट किया था। वो दिन रात अभ्यास करती थी, बाथरूम में, आईने के सामने, किचन में खाना बनाते हुए हर वक्त वही डायलॉग बोलती। इस बार तो मुझे भी लगने लगा था रीना को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया और एड उसकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दिया गया, रीना बुरी तरह टूट गई। वो चुपचाप कमरे में आई, डायरी लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ रीना? पर वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। फिर मैं अचानक से बोल पड़ी, जिंदगी किसकी आसान होती है रीना? मैं भी हर सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती हूँ, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाना, गांव के घर की जिम्मेदारी। कभी कभी सोचती हूँ क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, पर फिर हर सुबह उठ ही जाती हूँ। और फिर मैंने उसे हमारी रूममेट अंजलि की कहानी सुनाई, जो गांव से आईपीएस बनने का सपना लेकर आई थी। वो पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसने 2 बार एग्जाम्स दी और कुछ ही मार्क्स के लिए रह गई और उसने तीसरी बार एग्जाम देने की ठान ली। लेकिन अचानक एक दिन कोचिंग क्लास जाते वक्त सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। रीना, उसमें हौसला था पर जिंदगी ने साथ नहीं दिया। और तुम्हारे पास जिंदगी है और यही सबसे बड़ी दौलत है। उसने मुझे कस कर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर धीरे से वो डायरी का पन्ना फाड़ दिया जिस पर शायद आत्महत्या का नोट लिखा था। कल से नई सुबह। उसने बस इतना ही कहा। उस दिन के बाद उसने न जाने कितने रिजेक्शन झेले, पर उसने कभी हार नहीं मानी। और आज मैंने जब उसे पहली बार एकदम से स्क्रीन पर देखा, एक सीरियल के लीड एक्ट्रेस के रूप में, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। पर आज ये खुशी के थे। रीना चौहान, एक वॉरियर, आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। मुझे तुम पे गर्व है।